जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 14 चतुर्भुज के प्रकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने लेक्चर 6 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 7th होगा। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्रों को समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम क्या होता है, किसे कहते हैं, ये जानने को आपको मिलने वाला है। वैसे मैं एक बार आपको ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज क्या होता है बता चुका हूं, क्योंकि जो चैप्टर आपको मैंने समझाया था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आप सभी मित्रों ने हमसे सीखा है और यदि आपने पढ़ा है तो आप सभी मित्रों को पता होगा कि मैंने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब मैंने सिखाया था तो उसमें मैंने बताया था कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। एक बार पुनः मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ प्रश्न भी दोस्तों वहां से हटके देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप डाल लीजिए समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, किसे कहते हैं, दोस्तों जानते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाइए जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक सिखाए सारे चैप्टर आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों यह चैप्टर आपका कौन सा 14 है, इसके बाद एक चैप्टर और 15 अंतिम चैप्टर इसके बाद है एक, और यह चैप्टर 14 आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके बाद मात्र एक चैप्टर बचेगा, चैप्टर 15। उसको कंप्लीट करने के बाद आपका डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों मैथ्स को आपका मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि समलंब चतुर्भुज होता क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं परंतु असमान होती हैं। क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं, किंतु कैसी होती? असमान होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। लिख लीजिए ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी कोई, ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं, कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर किंतु असमान होती हैं, या असमान लंबाई की होती हैं, असमान होती हैं, क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। क्या? ऐसा चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज का प्रकार है जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर किंतु असमान होती हैं, मतलब समांतर तो होंगी परंतु उनकी जो लंबाइयां होंगी वो असमान होती हैं, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से समझिए और बात क्लियर होगी। ध्यान समझिए, जैसे मान लेते हैं यह एक हमारा चतुर्भुज बना रहा हूं। दोस्तों यह जो चतुर्भुज मैंने बनाया है इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। बहुत ध्यान समझिएगा, ए बी सी डी चतुर्भुज होगा। कह रहा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा
ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ए बी जो भुजा है वह डी सी के समांतर आपको दिख रही कि नहीं दिख रही? देखने से भी लग रहा है। कोई दो सम्मुख भुजाएं, आपकी ए बी समांतर सी डी भी हो सकता है, और इस तरीके से यदि हम फिगर इसको इस तरीके से बनाया जाए कि ए डी समांतर बी सी भी हो सकता है, मतलब कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, किंतु कंडीशन लगी, किंतु कैसी हो? असमान लंबाई की हो। मतलब देखिए ए बी आपको देखने में बड़ी लग रही होगी और सी डी देखने में आपको छोटी लग रही होगी। यदि ए बी आपकी 5 सेंटीमीटर हो तो सी डी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी, छोटी होगी। मतलब ए बी से सी डी आपको छोटी मिलेगी। एक भुजा बड़ी होगी, दूसरी भुजा क्या होगी? हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, बस बताया कि समझ पा रहे? तो कह रहा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर किंतु असमान लंबाई की होती हैं, क्या कहलाता? समांतर चतुर्भुज कहलाता। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यानी कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या है आपसे? ए बी जो भैया है आपका पैरेलल किसके? डी सी या सी डी के है, ए बी पैरेलल सी डी के है, और तथा यहाँ पर एक कंडीशन और क्या? ए बी जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू किसके होगा? सी डी के। मतलब ए बी जो होगी, ए बी की जो लंबाई है वह सी डी के बराबर नहीं होगी। पैरेलल तो होगी पर लंबाई बराबर नहीं होगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जब दो भुजाओं के बीच का गैप सेम होना चाहिए। गैप मतलब क्या? यदि यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ ये जो गैप है, यदि ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का गैप है, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। यदि यहाँ से यहाँ का गैप 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर हो। तो ये ऐसी भुजाएं जिनके बीच का गैप बिल्कुल सेम होता है, हर जगह बीच का गैप क्या हो? सेम हो, तो वो भुजाएं हमारी कहलाती है समांतर भुजाएं कहलाती हैं। इसलिए क्या? ए बी समांतर सी डी तो है, किंतु ए बी कभी भी सी डी के बराबर नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखिएगा, समलंब चतुर्भुज, जैसे खाली समलंब का क्षेत्रफल कह ले तो समलंब कहते ही, ट्रेपेजियम कहते ही आप समझ जाइएगा समलंब चतुर्भुज की बात करता। तो समलंब, या चलो मैं लिख देता हूं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जब भी आपसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है तो भैया यह जो होता है 1/2, ध्यान सुनिएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। क्या? समांतर 1/2, ध्यान सुनिएगा, समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई का साइन है, गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी। किनके बीच की? इनके या समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इसी लिखा इनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। समांतर, मैं थोड़ा स्पष्ट लिख दे रहा हूं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। क्या कह रहा है? कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा आपको, तो समांतर भुजाओं का योगफल पता करना पड़ेगा। यानी कि आपको दोनों जो समांतर भुजाएं वो पता होनी चाहिए, और इसके बीच का जो गैप है समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की ऐसे कर लीजिए लंबवत दूरी, खाली दूरी भी लिखेंगे तो लंबवत ही बात की जाएगी, लंबवत दूरी। ध्यान समझिएगा। तो यानी कि हम क्या कर लें, सी से इस पे यहाँ पर इस तरीके से लंब डाल लें, यानी कहने का मतलब है ये यदि बिंदु ई कर लें, यानी कि जो सीई होगा वो भी पता होना चाहिए, सीई भी हमें पता होना चाहिए। एक तरीका डायरेक्ट हो, जैसे मैं कह दूं ए बी, जो ए बी पूरी भुजा, इसकी लंबाई आपकी मान लेते हैं B1 है, कितनी B1 है, और जो सी डी भुजा है इसकी लंबाई मान लेते हैं B2 है। क्लियर हो गया? और इनके बीच का जो गैप है वह h है, इनके बीच का जो गैप है वह h है। ध्यान सुनिएगा, क्या मैंने मान लिया, जो भुजा AB की लंबाई B1 है, भुजा CD की लंबाई आपने B2 मान ली, और क्या CE की लंबाई आपने h मान लिया। तो यदि हम इसको फार्मूले के संकेत के रूप में देना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस B2। क्यों? क्योंकि आपसे कहा है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल, तो 1/2 समांतर भुजाएं का योगफल, मतलब समांतर भुजाओं की जो लंबाई उनको जोड़ दें, गुणे कहां गया, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी तो कितनी h। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यदि आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो आपको ये फार्मूला ध्यान होना चाहिए, क्या 1/2
B1 प्लस B2 गुणे H। अब B1 और B2 क्या समांतर भुजाएं हैं और H क्या इनके बीच की लंबवत दूरी है। इतना नोट करिए और मैं थोड़ा सा बताता हूं इसी पे, फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए ये तो मैंने बता दिया, पर ये आया कैसे, यदि ये भी आप जानना चाहते हैं तो इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये समतल चतुर्भुज का क्षेत्रफल है तो मैंने डायरेक्ट बताया 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H, तो मैंने डायरेक्ट बताया, पर ये आया कैसे मैं इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। इसको रब कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आप ध्यान रखेंगे समांतर भुजाओं का योगफल इंटू समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इसको मैंने पहले ही लिखवा दिया। अब ध्यान सुनिए ये वास्तविकता में बना कैसे। देखिएगा, यदि हम क्या करें, A को C से मिला दें, क्या किया करें हम A से C को मिला दिया। तो जैसे ही मैंने A से C को मिला दिया तो ध्यान समझिएगा, दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे होंगे। मैं थोड़ी देर इसको रब कर दे रहा हूं। दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे होंगे, एक त्रिभुज आपके पास ABC नजर आ रहा होगा और दूसरा त्रिभुज आपके पास ACD नजर आ रहा है। नजर आया कि नहीं, यानी कि यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लें और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों के एरिया को निकाल लें और ऐड कर दें, तो जो आएगा वो हमारा समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो हम निकालेंगे त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बहुत ध्यान से, प्लस त्रिभुज कौन सा ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल। ये दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, पर क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कुछ पता होना चाहिए। देखिए AB ये तो हमें पता है, इसका आधा कितना है, इसका आधा कितना हमारा B1 है। और यदि हम यहां से इस पे लंब डाल दें, अभी जैसा कि मैंने डाला था CE, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। भाई ये लंब डालेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि जब इस तरीके से, और इसकी जो CE की लंबाई, इसकी लंबाई मान लेते हैं H है, तो आपको पता है जब आधार पता हो और उसकी लंबवत दूरी पता हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बहुत अच्छे से आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितनी है हमारी AB और AB कितना है आपका B1, ऊंचाई कितना C, तो H हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, लिख सकते हैं यहां से 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार आपका कितना B1 हो गया और ऊंचाई आपकी कितनी H है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ऐसे ही निकालेंगे, पर देखिए ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहां पर भी लंब डालेंगे। देखिएगा, इसको थोड़ा हम डाटा करके आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से मैंने आगे बढ़ाया। तो जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखिए, ये बढ़ाया तो यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिएगा, यदि ACD का हमें क्षेत्रफल चाहिए तो देखिए A इसको दे दें, EF दे देते हैं, तो AF और CE आपस में बराबर हो गए। भाई AB पैरेलल किसके, CF के या CD के, भाई CD के है या CF के, बात पे की। तो जब AB पैरेलल CF के है तो पैरेलल भुजाओं का मतलब ही होता है उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा बराबर रहे। तो यानी कि यदि यहाँ पर H है यहाँ पर भी तो H होगा, यानी कि AF भी हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, H हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमें चाहिए किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो इसका ACD का आधा कितना है B, तो क्या लिखोगे 1/2 आधा कितना B1 नहीं B2, तो आधार और गुणे ऊंचाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, गुणे ऊंचाई सही से लगा देता हूं, 1/2 आधार, तो आधार आपका कितना B2 और गुणे ऊंचाई कितनी आपकी H ही है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए इन दोनों में आपको देखने में कॉमन लग रहा होगा, क्या कॉमन लग रहा है, देखिएगा 1/2 और ब्रैकेट में B1 प्लस B2 इंटू H। देखिए 1/2 H कॉमन लिया, थोड़ा मैंने पढ़ने के लिए ऐसे लिख दिया, B1 प्लस B2, देखो होगा कि नहीं होगा। आपने 1/2 H कॉमन लोगे, अरे भाई देख लीजिए 1/2 H कॉमन लोगे तो क्या B1 प्लस B2 ही तो बचेगा। भाई 1/2 H कॉमन लिया तो B1 बचा, यहाँ से 1/2 H कॉमन लिया तो B2 बचा, तो यही तो है, वही चीज तो लिखी आप। तो देखिए जो अभी मैंने डायरेक्ट लिखा था वो इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। पर आपको ध्यान से इतना रखना है 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H हो गया। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं इस पे, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है।
देखिएगा वैसे इस चैप्टर में टोटल अभी तक वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज टोटल सभी को मिलाकर 42 प्रश्न मैंने प्रोवाइड करा दिए। यानी कि कहां से स्टार्टिंग होगी? संख्या 43 से, यानी कि समलंब चतुर्भुज का तो पहला प्रश्न होगा और टोटल के हिसाब से देखें तो 43वां प्रश्न होगा। ध्यान से देखिएगा 43 और चित्र के माध्यम से ही समझाऊंगा जिससे आपको लैंग्वेज ना लिखनी पड़े। बहुत ध्यान से देखिएगा। 43 नंबर प्रश्न, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न ले रहा हूं और इसके आगे उससे भी अच्छा प्रश्न लूंगा। कह रहा समलंब चतुर्भुज, समलंब डायरेक्ट कह रहा है समलंब की समांतर भुजाएं की समांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं आपसे कहता है 18 मीटर तथा 18 मीटर तथा 9 मीटर है, 9 मीटर है। आगे आपसे कहता है इनके बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी आपसे कह रहा है 12 सेंटीमीटर, नहीं 12 मीटर है, 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल 12 मीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब लिखते ही उसमें चतुर्भुज आ जाता है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान से समझिए, कितना आसान है, करना नहीं है। चित्र के माध्यम से मैं समझाता हूँ। इसके बाद मैं एक प्रश्न अनुपात बनाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप समलंब चतुर्भुज बनाइए। अभी आपने बनाया था, फिर से बना रहा हूँ। ये एक हमारा ए, बी, सी और डी एक समलंब चतुर्भुज बन गया। कह रहा है समलंब की समांतर भुजाएं 18 मीटर तथा 9 मीटर। ए बी आपकी 18 मीटर क्वेश्चन में कहा, मैंने नहीं, क्वेश्चन में दिया है। और सी डी आपका 9 मीटर है। क्लियर होगा? कह रहा था उसकी समांतर भुजाएं 18 मीटर, दूसरी 9 मीटर। इनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है। तो इनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, तो इसको इससे मिला देते हैं। इसको हम क्या ई कह देते हैं। ये आपको दे रखा 12 मीटर सीई। सीई आपके पास कितना है भैया? 12 मीटर, 12 मीटर दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है देखिएगा भैया, दिया है क्या दे रखा है आपको पता है। मैंने अभी जब बताया था तो ए बी जो है, ए बी बराबर, इसको मान लेते हैं B1 बराबर 18 मीटर। ए बी बराबर B1 बराबर 18 मीटर और सी डी B2, सी डी बराबर क्या मान लेते हैं B2, सी डी को मान लेते हैं B2 बराबर 9 मीटर। और जो CE है, CE इसको मान लेते हैं H, ऊंचाई होता है बीच की दूरी, लंबा दूरी कितना 12 मीटर। वो आपको पता है भैया समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आप लिख दीजिएगा समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिएगा समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 B1 प्लस B2, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 1/2 हो गया है, B1 कितना आपका 18 हो गया और ये B2 कितना आपका 9 हो गया, इंटू H कितना आपका 12 हो गया। काट लीजिए, देखिएगा 2 एकम 2, 2 छाक 12 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई कर लें तो देखिएगा 18 और 9 27 हो गया, गुणे 6 और 27 गुणे 6 कर लें तो कितना आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा 6 सते 42 के 2 हौसलाएँ 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 12 4 16 162। अच्छा यहाँ मीटर में दे रखी है, इसलिए आंसर किसमें आएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में आएगा। क्या लिखेंगे फाइनल आंसर। अतः
अतः समलंब का क्षेत्रफल, अतः समलंब का क्षेत्रफल कितना हो गया 162 वर्ग मीटर। देखिए कितना आसान है, ये ध्यान होना चाहिए। यदि ये ध्यान नहीं है तो प्रश्न कितना भी आसान होता है। जिस प्रश्न को लगाना है यदि उसका सूत्र ही आपको नहीं पता होगा तो कैसे लगाएंगे। इसलिए क्षेत्रफल का फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, 1/2 b1 + b2 इंटू एच, या इसे याद कर लीजिए 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ये बीच की लंब दूरी। ठीक है, अगला देखिएगा 45 के बाद 44 नंबर 44 कह रहा समलंब की समांतर भुजाएं, ध्यान से देखिएगा, कह रहा 25 मीटर तथा 15 मीटर है, इनके बीच की लंबवत दूरी 14 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात है। समलंब चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल चाहिए, जैसे किया है वैसे कीजिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगला बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दोस्तों ले रहा हूं और बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको। 45 ध्यान से देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। समांतर भुजाओं का अनुपात आपसे कह रहा है 3:5 है, 3:5 है। आगे आपसे कहता है भैया तथा इनके बीच की लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर है, तथा इनके बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी आज कह रहा है 20 सेंटीमीटर है। आगे आपसे जानना चाहता है और कह रहा है 20 सेंटीमीटर यदि समलंब का क्षेत्रफल, यदि और क्या दे रखा, यदि समलंब का क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जानना क्या चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। समलंब का क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी समांतर भुजाएं बताइए। तो किसकी समांतर भुजाएं बताएं, किसकी समलंब, तो इसकी समांतर भुजाएं बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। 3:5 समांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा। आगे आपसे कहता है तथा इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो आपसे कह रहा है 20 सेंटीमीटर है। यानी कि देखिए जो गैप दे रखा सी जो मैंने माना था वह इस बार दे रखा आपको कितना 20, ध्यान सुनिएगा 20 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल ABCD जो समलंब चतुर्भुज है इसका एरिया आपको 560 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा ऑलरेडी, ABCD यानी कि ये जो एरिया है ये आपको 560 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा। तो आपसे कह रहा है तो उसकी समांतर भुजाएं बताइए। तो देखिए हम मान लेंगे भैया क्या
चित्र आप बना लीजिएगा ऐसे ही। क्या मान लेंगे क्या, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। आप जानते हैं जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता, इसीलिए फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसीलिए क्या करते हैं उसके मासा से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3:5 इसका मासा हम x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3x। AB की लंबाई हम 3x सेंटीमीटर मान लेते हैं, CD माने ना 3x, क्योंकि छोटी भुजा है CD, तो 3x सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा 5x सेंटीमीटर। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए देखने से आपको AB बड़ी लग रही थी, इसलिए आपको पता है x की जो भी वैल्यू एक ही आएगी, तो इसीलिए ये हमारा बड़ी भुजा 5x मान लिया, छोटी भुजा। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तक, बहुत अच्छी बात। आप ध्यान से देखिएगा, तो आप क्या लिखोगे, फिगर बना लिया, आप लिखोगे क्या दिया है करके लिख लो, दिया है क्या, क्या दिया है, AB बराबर क्या मानते हैं B1, AB बराबर B1 बराबर 5x सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। उसके बाद CD, ठीक है, CD बराबर B2 बराबर 3x सेंटीमीटर, और इनके बीच की लंबवत दूरी भी आपको दे रखा था, तो आपने CE इसको मान लिया, CE बराबर H बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक भैया। और एक चीज और दे रखी है, क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनते रहिएगा, क्षेत्रफल बराबर 560 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा भैया, आपने अभी सीखा है समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस B2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, और इधर कितना 560 दे ही रखा है, ठीक है। देखिए यही तो होता समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो जहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके स्थान पर 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H बराबर 560 रख लिया। ध्यान से देखिएगा, 1/2 ऐसे रहेगा, B1 आपने कितना माना है 5x, तो ये 5x हो गया, और B2 आपने कितना माना है 3x, तो 3x हो गया, इंटू H कितना आपने माना 20 माना, क्या तो देख ही रखा है, बराबर 560 हो गया। देखिएगा भैया क्या करेंगे, 2 से इसको काट सकते हैं, ठीक है, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 10 हो गया जाके, तो यहाँ पर कितना 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5 3 8x, 8x इंटू 10 बराबर कितना हो गया 560। इसके बाद मैं यहाँ करूँ, देखिएगा तो कितना 80x हो जाएगा, ये 80x बराबर 560 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 560/80 काट लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 गया, 8 एकम 8 और 8 सती 56 होता है, यानी कि x बराबर आपका 7 सेंटीमीटर आया। x की वैल्यू भैया आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई, 7 सेंटीमीटर आई, पता कर लीजिए, ये 7 सेंटीमीटर x की वैल्यू आई। जब x की वैल्यू आपकी 7 सेंटीमीटर आ चुकी है, कितनी आई 7 सेंटीमीटर, तो आपको चाहिए क्या, इसकी समांतर भुजाएं आपने क्या मानी थी भाई, AB और CD समांतर भुजाएं, तो 5x इंटू 3x, यहाँ पर x की वैल्यू रख दें, तो इधर ही तो क्या लिखोगे, अतः समलंब की समांतर भुजाएं, की समांतर भुजा लिख सकते हो, समलंब की समांतर भुजाएं, ध्यान से देखिएगा क्या, B1 बराबर 5x, तो 5 और x की वैल्यू कितनी है आपकी 7, तो कितना हो जाएगा 5 के साथ 7 बचे 35 सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा आपकी 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। दूसरी देखिएगा B2 बराबर कितना 3x, 3 और इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 7, तो 3 7 21 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं, ये समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं आ चुकी, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को लगाते, जब अनुपात आया वाला प्रश्न आए तो इस तरीके से लगाइएगा और 2 नंबर आपको देके जाएगा। नोट करिए, मेरे प्रश्न है तो नोट करिए फटाफट। अगला 45 के बाद 46 नंबर कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का जो अनुपात है वो कह रहा है 4:5, जो 3:4 था, 3:5 था, वो इस बार है 4:5। इसके बीच की जो लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, कितना 20 की जगह इस बार कह रहा 12 सेंटीमीटर है, कितना 12 सेंटीमीटर है।
यदि समलंब का क्षेत्रफल 486, हाँ 486 वर्ग सेंटीमीटर, 486 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है इसकी समांतर भुजाएं बताइए, नोट करिए फटाफट। चलिए, तो भैया मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया और ये इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये चैप्टर भी दोस्तों पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर और समलंब चतुर्भुज, इसलिए बहुत अच्छे से इसको सीखिएगा। मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आज यह आपका चैप्टर फुल्ली कंप्लीट होता है। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने हर टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ बहुत ही अच्छे से सीखने का भी प्रयास किया होगा। आप लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा जो मैंने इसमें पूछे हैं और इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ठीक है। ये चैप्टर 14 फुल्ली यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हमारी जो मुलाकात होगी चैप्टर 15 के साथ, वो भी दोस्तों अंतिम चैप्टर है और डीएलएड 4 सेमेस्टर का जो सिलेबस मैथ्स का है वह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारी आपकी मुलाकात अगले चैप्टर के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।